हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह अपने चैनल टारगेट हिस्ट्री 19 पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम फिर लेकर आए हैं एक और धांसू ट्रिक जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल को। देखिए, पूरे के पूरे एक पेज में मैंने पूरा वैदिक काल यहां पर ख़त्म कर दिया है। अगर आप भी इस ट्रिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अब तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि क्या स्टोरी हमने बनाई है। देखिए, एक मार्केट है, मार्केट में दो बुक्स आपकी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी से ध्यान रखिएगा कि दो बुक आपको मिल रही है। एक बुक का नाम है ऋग्वेद और जो दूसरी बुक है उस बुक में 3 बुक्स का बंडल है या 3 बुक्स का वो बंच है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है, देखिए ऋग्वेद में क्या है कि जब हम 15 रुपये देते हैं, जब हम 15 रुपये देते हैं तो हमें 10 बुक जो है बुक सेलर हमें देता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है कि 15 रुपये देने पर हमें 10 बुक मिलती है और ये 3 बुक है। इन 3 बुक का जो बंच है इसमें अगर हम 10 रुपये देते हैं तो हमें 60 बुक मिलती है। तो इस तरीके से ये रुपए से और क्वांटिटी से इसको याद रखिएगा। अब ये क्या डिनोट करता है, देखिए डिनोट करता है कि जो ऋग्वेद है उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी तरीके से जो उत्तर वैदिक है, अब यहाँ पर ASY या फिर SAY, इसका मतलब है अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यानी इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ पर आप इसके पीछे 00 एक ज़ीरो लगा लीजिएगा और इसके पीछे 00 लगा लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी बताया है कि इसको कैसे याद रखना है कि सामवेद ऋग्वेद का जो काल पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और जो आपका उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम आर्यन है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये जो आर्यन है, अब ये क्या है कि इसका जो मूल है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो मध्य एशिया है। ठीक है, मतलब एक आर्यन नाम का व्यक्ति है जो मध्य एशिया से आया है। अब चूंकि ये मध्य एशिया से आया है तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जैसे ही ये भारत में आता है तो सब लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो इसको क्या बना दो, इसको किसी भी राजनेता का PA बना दो। ठीक है, तो इससे देखिए, इससे क्या स्टोरी हमें पता लग रही है, इससे ये स्टोरी हमें पता लग रही है कि जो आर्य थे वो आर्य भारत में आए। तो भारत में सबसे पहले वो कहाँ बसे, पाकिस्तान और पंजाब और आपके अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो ये चीज़ हुई कि भारत की तरफ जब आर्य आए मध्य एशिया से तो पंजाब और अफ़गानिस्तान में सबसे पहले वो आके बसे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए, ये एक गांव का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस पूरी स्टोरी को समझिएगा कि इसमें क्या है। देखिए, ये एक व्यक्ति है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या है कि ये गांव है, ये गांव में ये आगे बढ़ता है, ये जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जाते से ही इसको एक शब्द का उच्चारण करना होता है, यानी जब इसको गांव में एंट्री लेनी होती है तो ये बोलता है अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। और ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये संस्कृत भाषा का है। अब इससे क्या पता लगता है ये अभी आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे ही ये एंट्री गाँव में लेता है तो इसको इस शब्द का उच्चारण करना पड़ता है, तभी इसको एंट्री मिलती है। अब ये गाँव में देखता है कि भाई यहाँ तो सारी झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ हैं, सब कच्चे घर हैं, एक भी पक्का घर नहीं है, यानी ग्रामीण संस्कृति है। थोड़ा आगे चलता है तो उसको खेत दिखाई देते हैं। खेत के पास इसको कुछ गाय दिखाई देती है कि भाई गाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अब इसको यहाँ तक समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी वैदिक काल है, ये वैदिक काल में जो भाषा थी, आपकी वैदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो अहम गच्छामि करके ये एंट्री लेता है, तो इसका भी मतलब है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन था और ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ी ही बनाई हुई है और इस संस्कृति में ये जो आप खेत देख रहे हैं और पशुपालन देख रहे हैं, तो इस संस्कृति में पशु पालना और कृषि करना उनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, यानी पशुपालन और कृषिगत ये अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि देखिए, जब ये आगे बढ़ता है, जब ये जो व्यक्ति है ये आगे गांव में एंटर करता है तो उसको बहुत सारी गायें दिखाई देती है। तो जब इसको गायें दिखाई देती है तो एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई इस गांव में इतने गायें क्यों हैं। तो ये कहता है, वो आदमी इसको बताता है कि भाई ये जो गाँव वाले हैं ये गायों को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं और इतना ज़्यादा पवित्र मानते हैं कि आप इनको घात नहीं पहुँचा सकते। घात मतलब इनके ऊपर
कोई टॉर्चर आप नहीं कर सकते। तो अगर आपने इनको घात पहुंचाया तो आपको फांसी पर भी लटकाया जा सकता है या फिर आपको देश निकाला दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब घात से याद रखिएगा अघन्य। तो गायों को क्या कहा गया है? अघन्य। गायों को ऋग्वेद में अघन्य शब्द से उच्चारित किया गया है। घात से आप याद रखिएगा कि गायों को यहाँ पे घात नहीं पहुँचा सकते थे, यानी वो अघन्य है। और अगर गायों को अब आपने मारा या उनको आपने बलि दी तो आपको फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता था या फिर देश निकाला दिया जा सकता था। अब देखिए, ये व्यक्ति जब आगे बढ़ा तो इसको एक व्यक्ति दिखाई दिया कि ये घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो इसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो यहाँ का जो व्यक्ति था इस गांव का, उसने बताया कि भाई यहाँ पर घोड़े सबसे प्रिय हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, इस छोटी सी स्टोरी से देखिए हमें 3-4 बातें पता लग गई कि ये जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, इसमें संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। खेती करना और पशुपालना इस संस्कृति में प्रचलन में था। ठीक है, अघन्य गायों को संबोधित किया गया है। अगर गायों को आप थोड़ा भी प्रॉब्लम देते थे तो आपको फांसी पर चढ़ाया जा सकता था, यानी गायों के अगर बलि देते हो तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता था या फिर आपको देश निकाला दिया जा सकता था। और इस सभ्यता के लोग घोड़े को बहुत ज़्यादा प्रिय मानते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या स्टोरी है कि देखिए, एक आरजे है। आरजे मतलब जो रेडियो जॉकी होते हैं, जो FM वगैरह पे आपके अनाउंसमेंट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको आरजे कहा था। एक आरजे है विशाल। ठीक है, ये जो आरजे विशाल है ये रेडियो पे जीके पढ़ाता है। ठीक है, एक आरजे विशाल जो है वो रेडियो पे जीके पढ़ाता है। अब इससे देखिए, इससे क्या बात पता लग रही है? इससे हमें पता लग रही है कि जो वैदिक काल का प्रशासन था वो 5 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर था आपके आर्य यानी राष्ट्र, उसके नीचे आता था आपके जन। ठीक है, फिर उसके नीचे आता था आपका विश, यहाँ ऊपर नाम लिखे हुए पढ़ सकते हैं, विश। और फिर उसके बाद आपका आता था ग्राम, और सबसे निचला इकाई थी आपकी कुल यानी परिवार। अब ये देखिए क्या है, जो इनके मुखिया हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये कुल है तो कुल का जो मुखिया था वो कुलुप कहलाता था। ठीक है, ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामीणी कहलाता था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्राम का जो मुखिया है वो क्या कहला रहा है? ग्रामीणी कहला रहा है। और विश का जो मुखिया है वो विशपति कहला रहा है, और जन का जो मुखिया है वो राजन कहला रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हमारे यहाँ पे भारत पूरा एक देश है, देश के अंदर फिर राज्य आते हैं, राज्यों के अंदर ज़िले आते हैं, ज़िलों के अंदर फिर क्या आते हैं? आपके गाँव आते हैं, फिर ग्राम सभा, और ये जो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी प्रकार से जो वैदिक काल था उसका प्रशासन भी यहाँ पर बताया गया। आरजे विशाल जो है वो जीके पढ़ाता है, इससे आप याद रखिएगा। अब देखिए, ऋग्वेद में कुछ शब्द मिले हैं, उन शब्दों के क्या मतलब है ये यहाँ समझाने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पर एक दुर्ग है। ठीक है, अब ये दुर्ग है तो इस दुर्ग के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ है जो इसकी सार संभाल करता है। अब ये जो व्यक्ति है ये बेचारा पैदल पैदल ही घूम कर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और इसकी देखरेख करता है। ठीक है, तो ये पैदल घूमता है यानी पैरों के द्वारा घूमता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया इन्होंने पुरूप। ठीक है, और ये क्या है? दुर्ग यानी किला। तो पुरूप नामक व्यक्ति जो था वो दुर्गपति होता था। इस बात से आप ध्यान रखिएगा। पैर से चल के पूरा चक्कर काट के सार संभाल कर रहा है, तो पैर से पुरूप याद रखिएगा कि पुरूप नाम का व्यक्ति दुर्गपति होता था। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि गोचर भूमि। ठीक है, अब ये गोचर भूमि क्या होती है? जहाँ पर चारागाह होता है, जहाँ पर गायों को चरने के लिए छोड़ा जाता है, यानी घास का मैदान या घास की बहुत बड़ी भूमि जो होती है उसको गोचर भूमि कहा जाता है। तो गोचर भूमि में क्या है कि एक व्यक्ति है, ये पूरी की पूरी बड़ी भूमि है कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी भूमि है। यहाँ पर एक व्यक्ति इसकी सार संभाल कैसे कर रहा है कि उसने एक मचान बनाया हुआ है। मचान आप सब लोग जानते हैं कि एक ऊंचा जो है बैठने का या निगरानी रखने के लिए एक बड़ा एक स्टैंड लगा के उस पर बैठने के लिए बना दिया जाता है, तो उसको मचान कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो है वो इस पर बैठ कर यहाँ पर वॉच कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है कि भाई इस भूमि पर कोई आ तो नहीं रहा, कोई कब्जा तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो वॉच कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया वाजपति। क्या कहा गया? वाच से याद रखिएगा, इसको कहा गया वाजपति। तो जो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे ऋग्वेद में, उनको वाजपति कहा गया है। देखिए कितना इजी याद हो गया। अब देखिए आगे देखिए कि ये एक और छोटी सी स्टोरी है। ये एक व्यक्ति है,
ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है कि ये सबके जो भी वहाँ के लोग हैं गाँव के, ठीक है, या फिर वहाँ नगर के, सॉरी ये ग्रामीण सभ्यता थी, तो जो गाँव के जो लोग हैं ये उन सबके पैर छूटा है, ठीक है। क्या करता है, चरण स्पर्श करता है। ये व्यक्ति सबके चरण स्पर्श करता है और चरण स्पर्श करके ये इतनी चापलूसी करता है कि उनसे उनसे मन की बातें जान लेता है, उनकी गुप्त बातें जो होती है वो उनसे उगलवा लेता है, उनसे गुप्त बातें जान लेता है। तो अब ध्यान रखिएगा, चरण स्पर्श से स्पर्श, ठीक है, और गुप्त से याद रखिएगा गुप्तचर। तो इसका ये मतलब है कि स्पर्श नामक व्यक्ति जो था वो गुप्तचर हुआ करता था, जो लोगों के बीच की बातों की जानकारी रखता था, ठीक है। स्पर्श गुप्तचर हुआ करते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक स्टोरी यहाँ पर है। इस स्टोरी में क्या है कि ये एक अपराधी है जिसके हाथ में एक गन है और ये पुलिस वाला है। ये पुलिस वाला इसको वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है कि भाई आप अपना हथियार फेंक दो, ठीक है। लेकिन ये फिर भी अपना हथियार नहीं फेंक रहा है, तो पुलिस वाले को हमेशा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये इतने उद्दंड अपराधी की पुलिस वालों की बातें नहीं मानते थे। तो ये क्या हो जाते थे, पुलिस वाले गुस्से में आ जाते थे, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते थे। तो इनको नाम ही उग्र दिया गया है, पुलिस वालों से याद रखिएगा उग्र। तो वैदिक काल में उग्र नामक जो अधिकारी था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। देखिए कितना इजीली हमें याद हो गया। अब आगे देखिए, आगे एक और स्टोरी है। देखिए यहाँ पर एक सभा लगी हुई है, मतलब एक दरबार लगा हुआ है जिसमें एक चेयर पे राजा बैठा हुआ है। अब देखिए राजा से जो है उसके गांव के लोग मिलने आए, ठीक है, सारे के सारे लोग मिलने आए। तो जब मिलने आए तो राजा ने कहा कि भाई मैं राजा हूँ यहाँ का, मुझसे मिलने आए तो मुझे कुछ ना कुछ उपहार तो दें ये। तो इसने अपने जो सैनिक थे उनसे कहा कि लोगों से उपहार लो। हाँ, इसने ये कहा कि ज़बरदस्ती मत वसूलना, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से देना चाहे तो वो उपहार तुम ले लेना, लेकिन किसी से जोर जबरदस्ती मत करना। तो यहाँ पर जो सारे लोग आए उन्होंने, किसी ने अपनी इच्छा से इसको जो भेंट दी उसको बलि कहा गया, ठीक है। तो वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से अगर लोग भेंट देते थे, अब ये भेंट क्या हो सकती, कोई भी अनाज हो सकते थे और भी चीज़ें हो सकती थी, तो कोई भी भेंट वो देते थे, एक कर होता था, मतलब एक प्रकार का टैक्स भी इसको बोला जाता है। तो जो कोई भी टैक्स दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, उसको बलि कहा जाता था। तो ध्यान रखना कि राजा के पास जब लोग मिलने आए तो उसने बलि मांगी, ठीक है, लेकिन बलि किसकी, किसी पशु की या किसी मानव की बलि नहीं, बल्कि अनाज वगैरह की, ठीक है। तो ये बलि। अब देखिए जब ये लोग मिलने आए तो एक झुंड में आए थे, तो राजा ने कहा कि भाई ये तो सारे के सारे झुंड में आए, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो एक काम करो कि जो बूढ़े लोग हैं उनको लेफ़्ट साइड में बिठा दो। बूढ़े और जो रसूखदार हैं, मतलब उच्च कुल में पैदा हुए, उनको लेफ़्ट साइड में बिठाओ, ठीक है। उनके लिए एक अलग से सभा आयोजित कर दो, ठीक है, एक सभा बना दो उनके लिए। और जो आम आदमी है उनको राइट साइड में बिठा दो और उनकी एक अलग से समिति बना दो, यानी आम जनता के लिए समिति बना दो और जो उच्च कुल के या फिर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सभा बना दो। तो देखिए राजा के पास सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। ये संस्थाएं क्या करती थी, राजा को सलाह देने का काम करती थी, साथ ही साथ ये संस्थाएं राजा पर नियंत्रण भी रखती थी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये हमें बात पता लग रही है कि वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी। जो सभा होती थी वो बूढ़े लोगों और उच्च कुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की थी, जबकि समिति जो थी वो आम जनता को रिप्रेजेंट करती थी। तो देखिए कितना इजीली हमें याद हो गया है। एक बार अब दूसरी स्टोरी देख लेते हैं। देखिए ये वाली स्टोरी देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या है स्टोरी। देखिए यहाँ पर जो समाज था वो कबीले के रूप में था। यहाँ पर लोग क्या है, कबीले के रूप में रहा करते थे और इनका जो मुखिया होता था वो राजा होता था। यहाँ कहाँ का, वैदिक काल का। तो जो राजा होता था उसका कार्य क्या था, उसका कार्य कबीले की रक्षा करना और युद्ध का नेतृत्व करना था। अब देखिए ये जब कबीला, ये वाला कबीला जब आगे बढ़ रहा था तो इनके बीच में क्या आ गई, एक गाय आ गई, ठीक है, एक गाय आ गई और इधर से भी दूसरा कबीला आ रहा था। तो ये गाय को देखकर दोनों के बीच में युद्ध हो गया कि भाई ये गाय मेरी है, इसने कहा ये गाय मेरी है। तो युद्ध को गविष्टि कहा गया है। वैदिक काल में या ऋग्वेद में गविष्टि का मतलब है युद्ध। ये शब्दों के अर्थ है जो मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टोरी बना के। तो गविष्टि, गाय आ गई इसलिए युद्ध हो गया। तो गाय से ग से गविष्टि आप याद रखिए, गविष्टि यानी कि युद्ध, ठीक है, ये ऋग्वेद में कहा गया है। अब आगे देखिए क्या है कि ये जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल में जो परिवार का जो मुखिया होता था वो पुरुष होता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुरुष है, ये दाढ़ी बनाकर मैंने यहाँ पे बताया कि ये पुरुष है और ये उसका परिवार है, दो छोटे बच्चे और एक महिला है। इसमें परिवार और भी बड़ा हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल आपको उदाहरण से समझाया। तो परिवार का मुखिया कौन होता था, पुरुष होता था, यानी कि यहाँ का जो समाज था ऋग्वेद का या वैदिक काल का वो पितृ प्रधान था।
हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि वहाँ का समाज मातृ प्रधान था, मातृ सत्तात्मक था, जबकि यहाँ का समाज क्या है, यहाँ का समाज पितृ प्रधान है। और जो मुखिया होता था उसको कुलुप कहा जाता था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम प्रशासनिक इकाई थी वो थी कुल यानी परिवार, और उसका जो मुखिया होता था वो कुलुप, ये वही कुलुप है। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए इसके समाज में कुछ खासियत थी। क्या खासियत थी कि देखिए एक तो ये छोटे बच्चे, यहाँ पर अग्निकुंड दिखाई दे रहा है और छोटे बच्चे फेरे लेते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे हमें ये बात पता लग रही है कि भाई छोटे बच्चों का विवाह यहाँ पर नहीं होता था। क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ठीक है, बाल विवाह नहीं था। दूसरा देखिए यहाँ पर एक महिला मैंने बनाई है और उसके ऊपर ये पर्दा लगाया हुआ है, तो यहाँ पर इससे क्रॉस भी लगाया हुआ है। इससे ये डिनोट करना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, तो ये महिलाओं के बारे में कि बाल विवाह यहाँ पर नहीं था, ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा। और पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, ये देख सकते हैं एक महिला का चित्र मैंने बनाया है और इसके हाथ में मैंने एक बुक दी है। तो इससे मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी थी। यहाँ की महिलाएं क्या थी, पढ़ी लिखी थी। ये बुक इसके हाथ में, यानी वैदिक काल की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। अब यहाँ पे देखिए LG और SAV मैंने लिखा हुआ है। SUV आपने सुना होगा, कारों के लिए SUV कार जो है नाम लिया जाता है, तो SUV से आप SAV याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए जो वैदिक काल की महिलाएं थी वो LG का फ़ोन लेकर SUV में घूमा करती थी। अब ये LG SAV क्या है, देखिए ये जो वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी उनके नाम है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये विदुषी महिलाएं कौन थी, यहाँ नाम पढ़ सकते हैं। लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास। L फॉर लोपा मुद्रा, G फॉर घोषा, S फॉर सिक्ता, A फॉर आपका अपाला और V फॉर आपका विश्वास। ठीक है, तो ये LG का फ़ोन लेकर SUV में घूमा करती थी कौन, महिलाएं। ठीक है, अब आगे की ट्रिक देखिए। देखिए यहाँ पर एक महिला मैंने बनाई है और ये सोच रही है, सपने में सोच रही है कि भाई इसको भी कोई पुरुष साथी मिले, यानी ये शादी करना चाह रही है, लेकिन इसको इसका दूल्हा नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए इसने A से लेकर Z तक सारे के सारे प्रयास कर लिए, A से Z तक इसने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन इसको इसके लायक दूल्हा नहीं मिला। तो ये ज़िंदगी भर जो है इसका विवाह नहीं हो पाया। तो विवाह नहीं हो पाया तो ऐसी महिलाओं को कहा गया है ऋग्वेद में अमाजू। AZ, A से अ और Z से जू याद रखिएगा, अमाजू, AZ अमाजू। इससे डिनोट करके आप अमाजू याद रखिएगा। ऐसी महिलाएं जिनका विवाह नहीं हो पाता था, जो ज़िंदगी भर कुंवारी रहती थी, उनको अमाजू कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए ये रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी जो है ये बह रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये पीक पर थी। ठीक है, रावी नदी अपने पीक पर थी, यानी इसमें बहुत सारा पानी जो है आपके बह रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर 10 लाख रुपए का एक DD पड़ा हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 10 लाख का DD आप सब लोग जानते हैं, बैंक में जैसे हम चेक बनाते हैं उसी प्रकार से DD भी होता है। तो 10 लाख का चेक जो है, 10 लाख का DD यहाँ पर पड़ा हुआ था। इसको लेकर DD में ही क्या होगी, तकरार हो गई, DD में युद्ध हो गया। अब ये DD कौन थे, एक तरफ जो D था वो डिनोट कर रहा है D फॉर 10 जने। ठीक है, और दूसरी तरफ जो D डिनोट कर रहा है वो दास को, लेकिन दास कौन सा, सुदास। ठीक है, ये राजा का नाम है। एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ दास यानी वो सुदास। ठीक है, ये एक राजा था। तो DD को लेकर 10 लाख, और 10 लाख से आप याद रखिएगा 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। अब देखिए ये युद्ध हुआ। अब ये युद्ध हुआ तो इसमें कौन जीता, इसमें सुदास जीता, और ये 10 लाख में से 7 लाख ले पाया। बाकी के 3 लाख इसका पूरा का पूरा खर्चा हो गया युद्ध वगैरह में। ठीक है, इसके सैनिकों को देने में। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि 10 राज्य जो युद्ध है उसमें 10 जन और सुदास के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये ऋग्वेद के मंडल पर है। 7 लाख इसको मिले, इससे हम ये डिनोट कर रहे हैं कि ये 7वें मंडल पे है, और ये रावी नदी पीक पर है। तो पी से आप याद रखिएगा कि रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषणी नदी के नाम से उच्चारित किया गया है। कौन सी नदी, पुरुषणी। पीक से पुरुषणी नदी आप याद रखिएगा। तो देखिए कितना इजी हो गया है ये। अब आगे देखिए ये वाली जो स्टोरी है इसमें क्या है, देखिए BS ये 5 है और सिस्टम है। देखिए उस समय क्या हुआ कि किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर वैदिक काल में गाड़ियाँ कौन सी चलती है, इसका आप क्या करो, इसका सर्वे करो और हमें बताओ कि यहाँ का मार्केट कैसा है। तो एक व्यक्ति सर्वे करके आया, उसने बोला कि भाई साहब यहाँ पर जो है BS 5 की जो गाड़ियाँ हैं वो मार्केट में 10th नंबर पर आती है बिज़नेस के अकॉर्डिंग। मतलब एक बिज़नेस सर्वे किया गया
जैसे आप BS, आप सब लोगों ने सुना होगा कि अभी BS4 की गाड़ियाँ चल रही है और अब BS6 आ चुका है, तो ये वही BS है। तो यहाँ पर क्या है कि गाड़ियों का सर्वे किया गया तो वहाँ पता लगा कि जो BS5 की गाड़ियाँ हैं वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग 10th नंबर पे आती है। अब देखिए इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जो वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज था, उसमें 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, B फॉर ब्राह्मण, S फॉर क्षत्रिय, V फॉर वैश्य और S फॉर शूद्र। ठीक है, और ये कौन से मंडल में लिखा हुआ है? ये 10वें मंडल में लिखा हुआ है ऋग्वेद के। और ये जो वर्ण थे ये कर्म के अनुसार या व्यवसाय, बिजनेस मैंने बताया तो व्यवसाय या फिर कर्म के अनुसार ये विभक्त थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में यहाँ का समाज, और इसका वर्णन 10वें मंडल में मिलता है। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा BS5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि ये वाली स्टोरी देखिए, क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमें शांति चाहिए। शांति के लिए हम क्या करेंगे? भगवान की आराधना करेंगे, और आराधना करने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो हवन करेंगे। ठीक है, हवन करके बलि देंगे, कर्मकांड करेंगे, तो हमें क्या चाहिए? एक शांति की जगह चाहिए। तो सबने कहा कि भाई आप जाके हवन करिए, आपको शांति मिल जाएगी। तो हवन कहाँ करें? इनके मन में सबसे पहला एक क्वेश्चन आया कि हवन कहाँ करें। तो कहा गया कि पवित्र जगह पर जाके करो। कि भाई पवित्र जगह कहाँ मिलेगी? तो इन्होंने कहा कि भाई जो सरस्वती नदी है ना वो सबसे ज़्यादा पवित्र है, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पर हवन करो। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति सरस्वती नदी पर गया। अब नदी पर गया तो इसने देखा कि भाई इधर वाला जो एरिया है यहाँ तो शांति नहीं है, उस पार जो है बहुत ज़्यादा शांति है, मैं वहाँ जाके हवन कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया? लोहे के पुल को पार किया। लोहे के पुल को पार करके ये कहाँ चला गया? ये इस ओर आ गया। अब इस ओर आ गया तो इसने अग्निकुंड जलाया और भगवान की, देवता की आराधना करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसे 3-4 चीज़ें हमें पता लग रही है कि जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। अभी हमने इस स्टोरी में ये बताया कि सबसे पवित्र जाके आप क्या करो? हवन करो। तो सबसे पवित्र जगह सरस्वती नदी। ठीक है, लोहे के पुल को पार करके उस तरफ गया, यानी इन लोगों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये पता लग रही है। तीसरी चीज़ कि ये लोग जो हैं बलि और कर्मकांड में विश्वास करते थे, हवन करते थे, यानी ये कर्मकांड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो अग्नि थी, अग्नि देवताओं को मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी माना गया है, यानी जो अग्नि है वो मैसेज पहुंचाती थी देवताओं तक मनुष्यों का। ठीक है, तो अग्नि को मध्यस्थ माना गया है देवताओं और मनुष्य के बीच का। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि सबसे पवित्र तो सरस्वती नदी मानी गई है ऋग्वेद में, लेकिन नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा उल्लेख जो मिला है वो सिंधु नदी का मिला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लास्टली जो बचा है ये GVS बचा है। क्या बचा है? ये GVS। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए GVS, आप सब लोगों ने GPS सुना होगा। GPS सिस्टम आप सब लोग जानते हैं। हमारी लोकेशन जो ट्रेस होती है वो GPS के थ्रू होती है। तो GPS से आप GVS याद रखिएगा। अब ये GVS क्या है? देखिए G फॉर गायत्री मंत्र, V फॉर विश्वामित्र और S फॉर सविता यानी सूर्य। तो जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है, और ये सूर्य, सविता देवता यानी कि सूर्य को समर्पित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने करी और गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है। ठीक है, और अब देखिए GPS, ये GVS, ये 3 शब्दों का है, तो इसका जो वर्णन मिलता है वो तीसरे मंडल में मिलता है। 3 शब्दों से तीसरा मंडल याद रखिएगा। तो ये सारी की सारी वैदिक कालीन ट्रिक थी आपकी जो मैंने यहाँ पर बता दी है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई ऋग्वेद 1500 से लेकर 1000 ईस्वा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल के बाद हम दूसरे वीडियो में करेंगे, इसलिए इसको यहाँ नहीं समझते हैं। जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बसे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रचलन था। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। पशुपालना और खेती करना इनका व्यवसाय था। गायों को अघन्य कहा गया है, सबसे पवित्र माना गया है। इनके लिए मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। घोड़ा सबसे प्रिय वस्तु थी। और यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाई थी सबसे छोटी वो कुल थी, उससे बड़ा ग्राम था, उससे बड़ा विश्व था, उसके बाद जन और उसके बाद राष्ट्र। ठीक है, पुरुप नाम का व्यक्ति जो था वो दुर्गपति था, यानी दुर्ग की रक्षा करता था। वाचपति नाम का व्यक्ति जो था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। स्पर्श जो थे वो जनता के बीच में रहने वाले गुप्तचर थे। ठीक है, उग्र नामक जो अधिकारी थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। सभा
और समिति, दो संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, उसको सलाह देती थी, और स्वेच्छा से जो इसको भेंट दी जाती थी, कर दिया जाता था, वो बलि कहलाती थी। ठीक है, और ये जो समाज था ये कबीलाई समाज था, राजा इसका नेतृत्व करता था। युद्ध को गविष्टि के नाम से उच्चारित किया गया है। ये समाज पितृ प्रधान था, जो पिता होता था वो मुखिया था और उसको कुलुप कहा जाता था। यहाँ पर बाल विवाह प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, उल्टे यहाँ की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और यहाँ पर जो है, जो महिला जीवन भर कुंवारी रहती थी उसको अमाजू कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो समाज था वो 4 वर्णों में कर्म के अनुसार या व्यवसाय के अनुसार बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिला है वो सिंधु नदी का मिलता है। अग्नि को जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना गया है, इनको लोहे का ज्ञान था। और तीसरा, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने करी, और ये सूर्य को समर्पित है और ये तीसरे मंडल पर है। तो ये पूरा देखिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया है। अब आगे की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आगे ट्रिक क्या है। देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ कविता की तरह, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा कि हे इंद्र युद्ध बंद हो जाए इतनी वर्षा करा दो। मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब सैनिक ही मान लीजिए, आपके सैनिक जो हैं वो इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र देवता इतनी बारिश करा दो, इतनी वर्षा करा दो कि ये युद्ध जो चल रहा है ना ये बंद हो जाए। अगर वर्षा हो गई तो हम मारुति में बैठकर निकल लेंगे, चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ रहे हों। अब ये क्या चीज़ है अभी मैं बताऊँगा, अभी इसको पढ़ लेते हैं पहले। और क्यों ना आंधी तूफान ही क्यों ना आ रहे हो, और पेड़ के नीचे बैठकर हम सोमरस का पान करेंगे, विश्व को तो विश्व के संरक्षक पालन करता विष्णु जी संभाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि देवताओं का वर्णन है, जैसे कि इंद्र है, इंद्र को युद्ध का और वर्षा का देवता माना गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में माना गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि युद्ध और वर्षा का देवता किसको माना गया? इंद्र को माना गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंद्र मैंने सबसे पहले लिखा है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख जो मिलता है वो इंद्र का मिलता है, और उसके बाद जो उल्लेख मिलता है वो अग्नि का मिलता है। अगर ऑप्शन में आपके इंद्र आता है तो इंद्र को टिक करेंगे, और अगर आपके अग्नि आता है तो अग्नि को टिक करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए मारुति जो है, मारुत जो थे वो देवता थे आंधी और तूफान के। यहाँ पर मैंने नीचे अंडरलाइन भी की हुई है, तो इससे ध्यान रखिएगा कि आंधी तूफान के देवता कौन थे? मारुत। ठीक है, और पेड़ यानी वनस्पति सोम देवता को वनस्पति का देवता माना गया था, और विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता किसको माना गया था? विष्णु जी को माना गया था। तो देखिए ये पूरी की पूरी आपकी ट्रिक्स है, किसको लेकर? वैदिक काल को लेकर। ये पूरा मैंने समझा दिया है। अगर देखिए आपको लगेगा कि अभी बहुत टिपिकल है, याद नहीं हो रही है, लेकिन मेरी बात आप गारंटी लीजिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये पूरे के पूरे जो डायग्राम या जो हमने चित्र बनाए हुए हैं ये आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किस में विश्वास करती थी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई उसको सरस्वती नदी के उस पार जाकर वो बलि और कर्मकांड करता है, ये बात यहाँ से पता लग गई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 लाख का डीडी कहाँ पर? जब रावी नदी पीक पर थी, तो रावी को क्या कहा गया था? पीक यानी पुरुषणवी नदी। देखिए कितना ईजिली हमको याद आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषणी, ये वही है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? देखिए मातेमा, देवीतमा मतलब देवी समान। मैंने बताया था कि सबसे पवित्र जगह कौन सी चुनी उसने? सरस्वती के नदी के किनारे उसने चुनी, तो ये सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वही क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है समर्पित है, मैंने बताया था कि इंद्र को समर्पित है। अगर इसमें इंद्र नहीं होता तो इसके बाद हम किसको टिक करते? अग्नि को टिक करते। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। अब देखिए इसमें इंद्र नहीं है, इंद्र के बाद किसको है? अग्नि को, तो अग्नि को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा? मैंने आपको बताया था कि हे इंद्र महाराज युद्ध बंद हो जाए इतनी बारिश करा दो, तो युद्ध का देवता कौन है? इंद्र को माना गया है। ठीक है, यहाँ पे इंद्र को टिक करना है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने किसको लिखा है? इंद्र को लिखा है, तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन से थे? इंद्र देवता थे। अब इसको देख लीजिए,
वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है? अगन्या मैंने बताया था कि गाय को अगर आप घात पहुंचाओगे, घ से घ याद रखिएगा, अगन्य अघात, ठीक है। तो घात से आप अगन्या को याद रखिएगा कि गाय, तो किसको माना गया है इसमें? गाय को माना गया है, ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को मैंने बताया था कि गाय को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। अगर गाय को आपने कुछ भी टॉर्चर किया तो आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता था, फिर देश निकाला दिया जा सकता था। तो देखिए आज का पूरा वीडियो वैदिक काल पे हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका वो उत्तर वैदिक काल पे आएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।